नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो के अंदर। तो जो आपके राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन है अजमेर, उसकी तरफ से आपकी एलडीसी की जो एग्ज़ाम होने वाली है आपकी, अभी शायद तक डेट का कोई कंफर्मेशन नहीं है, ना ही अभी तक उसका ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ है। लेकिन राज्य सरकार ने ये बताया कि उसके लगभग 3,552 पदों पर आपकी जो है वो एलडीसी की भर्ती होने वाली है। कब तक होगी इसके बारे में हमें नहीं पता है दोस्तों। तो हम लोग जो है वो इस वीडियो के अंदर जो सिलेबस है, नवीनतम पैटर्न में क्या बदलाव हुआ है और नवीनतम इसका सिलेबस क्या है, तो उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, इसके अंदर 2 फेज़ होने हैं और जिसके अंदर पहला फेज़ होगा जिसके अंदर आपके 2 एग्ज़ाम होने हैं। एक एग्ज़ाम आपके सामान्य हिंदी और इंग्लिश का होने वाला है और दूसरा पेपर आपके जो सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और गणित का जो है वो होने वाला है। तो सबसे पहले हम जो पहला पेपर है उसके अंदर जो सिलेबस आने वाला है उस पर डिस्कस करते हैं। तो उसके अंदर जो है आप लोगों को सामान्यतः देखने को मिलेगा राजस्थान जीके। सामान्य ज्ञान से मतलब है आपका राजस्थान जीके, इसके अंदर पूरा पूछा जाएगा, जिसके अंदर आपके राजस्थान की हिस्ट्री हो गई, कल्चर हो गई और साथ ही साथ आपकी भूगोल हो गई और राजस्थान की अर्थव्यवस्था हो गई। साथ में आपको यहाँ पर जो समसामयिक मामले यानी कि करंट अफेयर भी आप लोगों को पढ़ना है। बाकी जितने भी टॉपिक हैं यहाँ पर भूगोल एवं जो प्राकृतिक संसाधन से संबंधित है, चाहे कृषि से संबंधित है, ठीक है? इसके बाद में जो आपके प्रमुख वंश हो गए, ठीक है? मध्यकालीन इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन, राजनीतिक पुनर्गठन, भाषा बोलियाँ, लोक संगीत, संत काव्य, योद्धा, लोक देवता और लोक देवियाँ वाले टॉपिक भी है। जो आपके संत संप्रदाय वाला टॉपिक हो गया, मेले, रीति-रिवाज, बाकी सभी जो राजस्थान का संपूर्ण जीके है वो पूछा जाएगा और इसके अलावा जो आपका पंचायती राज है वो भी टॉपिक यहाँ पर पूछा जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि ये पूरा का पूरा जो है वो राजस्थान जीके से संबंधित है, इतना पार्ट, ठीक है? इसके बाद में जो साइंस के टॉपिक हैं उन पर थोड़ा-सा विस्तार से चर्चा करते हैं। यहाँ पर जो सामान्य ज्ञान है उसके अंदर जो देखिए दैनिक विज्ञान में क्या-क्या आएगा? एक आपकी भौतिक और रासायनिक परिवर्तन है वो पूछा जाएगा और जो ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएँ हैं वो पूछा जाएगा। उसके साथ आपको कैटालिस्ट भी जो उत्प्रेरक होता है उसके बारे में यहाँ पर आप लोगों को पूछ सकता है। धातु, अधातु और उसके प्रमुख यौगिक और उनके जो मेनली इसके अंदर क्या पूछा जाता है कि सॉरी, जो डेली बेसिस पे इनके जो यूजेज होते हैं, जो उपयोग होते हैं वो आपके इन एग्ज़ाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है? कंपटीशन का कोई भी एग्ज़ाम है, उसके अंदर केवल और केवल विज्ञान का उपयोग ही पूछा जाता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं पूछा जाता। उससे संबंधित ही आपके एग्ज़ाम में प्रश्न बन कर के आते हैं। तीसरा है आपकी जो कार्बन तथा कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक है, जैसे कि हम जो ये स्ट्रक्चर ऐसे पढ़ते थे, कार्बन, कार्बन वाली, CH3 वाली, तो ये जो है उसके अंदर आपके पूछा जाएगा। ये जो आपके 10th क्लास के अंदर शायद 8th चैप्टर लगता है, वो आप संपूर्ण पढ़ लोगे, आप सीख जाओगे उससे ही, ठीक है? जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फ्रीऑन वगैरह, बहुलक साबुन एवं अपमार्जक वगैरह, सीएनजी वगैरह, कार्बन के अपर रूप वगैरह है, वो सारे के सारे इसके अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है? इसके अलावा इसके जो 9th चैप्टर है आपका, जो प्रकाश का परावर्तन और जो ये इनकी जो ये चैप्टर है आपके लाइट वाला, प्रकाश वाला, ये जो टॉपिक है वो आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा। प्रकाश में जितने भी आपके आते हैं, जैसे कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है, लेंस के प्रकार हो गए, दृष्टि दोष तथा उसका निवारण वगैरह, जो इस चैप्टर के अंतर्गत आते हैं वो सभी आप लोगों को पूछे जाएंगे, ठीक है? और इसके अलावा जो आपके 10वां चैप्टर होता है, अब शायद ये 10th तक का ही सिलेबस है क्योंकि 10th तक अगर आप लोग कवर कर लोगे तो उतनी साइंस आप लोगों के लिए सफिशिएंट रहने वाली है एग्ज़ाम में। आपके विद्युत धारा का जो चैप्टर है वो आपके लिए यहाँ पर पूछा जाएगा। बाकी सभी आप लोगों में लिखा गया है, जो श्रेणी क्रम, जो समांतर क्रम है वो वगैरह वगैरह, ठीक है? और उसके अलावा जो अंतरिक्ष जो है, सूचना प्रौद्योगिकी है, वो आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा। जैसे कि आपकी इसरो हो गया, उससे संबंधित जितने भी जानकारियाँ हैं वो आप लोगों को यहाँ पर पूछी जाएगी। और आनुवंशिकता के नियम हो गए, ठीक है? जो आपके जेनेटिक्स वाला चैप्टर हो गया वो आपसे पूछा जाएगा इसके अंदर, ठीक है? और इसी के अलावा जो पर्यावरण अध्ययन है वो आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा, जिसके अंदर पारिस्थितिक तंत्र की संरचना, पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह, जैव भू रासायनिक चक्र, जैव प्रौद्योगिकी सामान्य जानकारियाँ, जैव पेटेंट आदि आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे, ठीक है? इसके अलावा 9th आपके टॉपिक है जंतुओं का आर्थिक महत्व, जिसके अंदर आपके मेनली आप पढ़ते हो जो आपके क्या होते हैं कि वैज्ञानिक नाम होते हैं, वैज्ञानिक नाम आप लोगों को पढ़ने पड़ते हैं, वो आपके इसके अंतर्गत आ जाएंगे। रक्त समूह जैसे हो गया ब्लड ग्रुप, रक्तदान, RH फैक्टर हो गया, रोगाणु तथा जो मानव स्वास्थ्य है, कुपोषण, मानव स्वास्थ्य वगैरह आ गए, वो आपके रोग और कारण जो है वो यहाँ पर आप लोगों से पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स के अंदर ये जो सिलेबस है वो लिखा गया है। मेनली इसके अंदर आपके देखने को मिलेगा जो समानुपात है, प्रतिशतता, लाभ, हानि, सरल ब्याज, जो सारे पूछे जाएंगे।
क्षेत्रमिति से संबंधित पूछे जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री से भी पूछे जाएंगे। सिलेबस यहाँ पर लिखा हुआ है, वैदिक विधि से पूर्ण संख्याओं का वर्ग घनमूल, ठीक है, 6 अंकों तक ये बाध्यता है। गुणनखंड, बहुपद की गुणनखंड, समीकरण के दो चरों वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, लघुगणक पूछा जाएगा। अनुपात, समानुपात, प्रतिशतता, लाभ हानि, साझा, सरल ब्याज, डिस्काउंट, बट्टा वगैरह ये आपसे पूछे जाएंगे। और जो आपकी जियोमेट्री है, आप लोग ये जो सिलेबस है ये जियोमेट्री का, ये 4 नंबर पॉइंट वाला है, ये आपकी जियोमेट्री का सिलेबस है। और 5 नंबर में जो है आपके, ये आपके आगे जैसे वृत्त वगैरह, गोले, शंकु, ये जो क्षेत्रमिति का है, ठीक है, ये आपसे इसके अंदर पूरा का पूरा क्षेत्रफल पूछा जाएगा कि क्षेत्रफल किसका कितना है। और ये यहाँ पर ज्यामिति है कि जो ये होता है ना कि एक्स वाई वाले जो ये होते हैं, ये इसमें जो 4 नंबर वाला टॉपिक है इसके अंदर पूछा जाएगा। और ट्रिग्नोमेट्री, ये जो साइन थीटा कोस थीटा है, वो आपके 6 नंबर टॉपिक वाला है, जिसके अंदर आपकी ऊंचाई दूरी वाला जो उन्नयन कोण वगैरह है वो सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे। और ये आपकी जो लास्ट वाली जो प्रश्नावली होती है जिसके अंदर आपको बहुलक वगैरह वो निकालने होते हैं, वो इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। और बाकी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो सॉरी, जो पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर है वो सारा का सारा ऑब्जेक्टिव रहने वाला है। ऑब्जेक्टिव का मतलब कि आपको जो है वो प्रश्न दिया जाएगा, सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और नीचे उस क्वेश्चन के आपके 4 ऑप्शन लिखे होंगे, उन 4 ऑप्शन में से आपको एक क्वेश्चन का जो है वो सिलेक्ट आंसर करना होगा, ठीक है। और मैक्सिमम मार्क्स कितने, 100 है, क्वेश्चन होंगे 150 आपके इसके अंदर जो है वो क्वेश्चन रहने वाले हैं। और आपके 100 जो है वो नंबर का आपके पेपर होने वाला है, जो ये पहला पेपर है। दूसरे पेपर में आपके हिंदी और अंग्रेजी पूछी जाती है, नेगेटिव मार्किंग है। और कितने की है नेगेटिव मार्किंग, वो 1/3 की जो है वो नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। तो उम्मीद है यहाँ तक का सिलेबस आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में दूसरे जो है वो पेपर का सिलेबस लेकर के, जिसके अंदर आपके इंग्लिश और हिंदी का सिलेबस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में अगर आप लोगों को उसका भी सिलेबस चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं आप लोगों के लिए उसका सिलेबस भी प्रोवाइड करा दूंगा और साथ में इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा अगर आप लोग नीचे कमेंट करते हो तो। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।